नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, जैसे कि मुझे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। उसी अपने हालात को और बेहतर बनाने का अपन प्रयास करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत बेहतरीन और एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग की रिगार्डिंग। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी फ्यूचर प्लानिंग किस रिगार्डिंग कर रहे हो? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अपन जो ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अपने नॉरसेट 7 को लेकर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नॉरसेट 7 का समय आ चुका है। नॉरसेट 7 आ चुका है, मतलब नॉरसेट जो 7 है, आप सब लोगों को पता है इसकी जो एक्सपेक्टेड जो डेट ऑफ एग्जाम है, आप सब लोगों को पता है इसकी जो एग्जाम की डेट है, ये एग्जाम की डेट आप सब लोगों को पता है। और वो कब रहने वाली है? वो आपके रहने वाली है 15 सितंबर को। 15 सितंबर 2024 को नॉरसेट 7 का एग्जाम होने वाला है। किसका एग्जाम होने वाला है? नॉरसेट 7 का एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को मैं अगर आज से बात करूं तो लगभग ये जो समय बचता है वो लगभग 55 टू 58 डेज का समय 58 डेज का समय है। और इस समय को आपको सबसे बेहतरीन तरीके से सदुपयोग करके अपनी टारगेट को सक्सेस करना है। और ये टारगेट बिल्कुल अहम होने वाला है और इस टारगेट को आप जितना सही समय पर अगर आप उसको यूटिलाइज करोगे उतना बेहतर रहेगा। समय बहुत कम बचा है, अगर आपने इस समय को सदुपयोग नहीं करा तो फिर आपको हो सकता है कि अगले नॉरसेट तक का और इंतजार करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नॉरसेट के अंदर अपनी नया पार करूं तो मैं आपको कुछ शानदार चीज़ें शेयर करने वाला हूं और मैं उम्मीद करूंगा ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब डेट तो आपको पता है, निश्चित तौर पर आपको पता है कि हमेशा जो एग्जाम की डेट रहती है जो पहले से अनाउंस होती है उसके बिल्कुल सटीक वही टाइट मतलब डेट रहती है। और इस बार भी ऐसा ही रहेगा। ऐसी मैं पूरी मतलब कह सकता हूँ कि पूरा मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा हर बार की तरह। इस बार भी 6 डेट पर एग्जाम हो जाएगा। आप ये नहीं समझे कि अभी होगा कि नहीं होगा, ये लगभग 99.99% एश्योरेंस रहती है कि हमेशा एग्जाम उसी समय होगा। दूसरी जो आपको हमेशा जो सबसे बेसिक जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है। आपको पता है नॉरसेट का जो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो नॉरसेट एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आपको प्री और मेंस दो एग्जाम रहते हैं। कितने एग्जाम रहते हैं? एक तो प्री रहता है और दूसरा क्या रहता है? आपके मेंस रहता है। अगर अपन प्री की बात करें तो प्री के अंदर देखो आप सब लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। और जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके रहते हैं नर्सिंग के, और जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के रहते हैं। 80 क्वेश्चन प्योरली किसके रहते हैं? नर्सिंग के। और 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके नॉन नर्सिंग के रहते हैं। और जो आपका मेंस रहता है उस मेंस के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 के 100 जो रहते हैं वो कंप्लीटली किससे रिलेटेड करते हैं? आपके नर्सिंग से रिलेट करते हैं। अब प्री और मेंस के अंदर अपन ये नहीं है कि भाई प्री है तो पेपर इजी आएगा, मेंस है तो पेपर टफ आएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है दोनों लेवल एक जैसा हो सकता है मेंस का टफ हो सकता है प्री का टफ हो, ये कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जो पहली सीडी रहने वाली है आपको नॉरसेट 7 की वो आपकी प्री रहने वाली है। प्री के अंदर आपको पता है कि आपको 100 क्वेश्चंस क्या करने हैं? डील करने हैं। जब आपको 100 क्वेश्चंस डील करने हैं तो उसके लिए आपको पता है कि आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। और हर जो मतलब ये जो 100 क्वेश्चन के सेगमेंट को उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। ईच सेगमेंट होगा वो आपके 20 क्वेश्चंस का होगा। और एक जो सेगमेंट को करने के लिए मतलब 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 18 मिनट का समय मिलता है। तो फिक्स समय होगा, हर एक सेगमेंट के अंदर आपको उतने क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप वापस रिवर्स नहीं जा सकते, एक सेगमेंट हो गया मतलब वो हो गया। तो आपको सेगमेंट को उस 20 मिनट को उस 18 मतलब उस 18 मिनट को आपको उस 20 क्वेश्चंस पर अपने को अच्छे से क्या करना है? यूटिलाइज करना है। तो 18 मिनट का जो समय और 20 क्वेश्चंस पर अच्छे से आप जितना बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करोगे तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? एक सटीक रिजल्ट ले पाओगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो अब अगर अपन बात करें क्वेश्चंस की तो 80 क्वेश्चंस नर्सिंग से आते हैं और नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। और बाकी जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं उन 20 क्वेश्चंस के अंदर आपको नॉन नर्सिंग का पोर्शन वहां पर हो सकता है सारा का सारा, है ना। तो अब यहाँ पर आपको मैं बात करता हूँ प्री के बारे में, सब्जेक्ट के रिलेटेड, है ना। तो अपन वेटेज की अगर मैं बात करता हूँ वेटेज की मैं अगर बात करूँ ना तो वेटेज के अंदर देखो सबसे बड़ा वेटेज जो रहता है वो किसको रहता है? आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, F1 को रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। और उसके साथ में अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट रहता है आपका MSN। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सारे जो सब्जेक्ट रहते हैं उस मतलब
कॉमन मतलब एक इक्वल पोर्शन इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। चाहे अपन ओबीजी की बात करें, चाहे अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें, या फिर अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें, या फिर अपन कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की लगभग इक्वल रहती है। मेजर 2 सब्जेक्ट रहते हैं, इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ही हमेशा हाई रहती है। एमएसएन भी फंडामेंटल के साथ में रिलेट होकर आती है, तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा डियर, है ना। तो आपको हमेशा फंडामेंटल को बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में एमएसएन का भी रोल को थोड़ा बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा अटैच होती है, दोनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो बिल्कुल मेजर पोर्शन कह सकता हूँ ना। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा मेजर पोर्शन आएगा वो किसका आएगा, आप इन चारों सब्जेक्ट का रहता है। वो भी क्या रहता है, आपके इन चारों को कंबाइन कह सकते हैं, इनका भी बड़ा मेजर इंपॉर्टेंस ही रहती है। और उसके साथ साथ में अगर अपन बात करें तो न्यूट्रिशन हो गया, उसके साथ में माइक्रो हो गया, और उसके अलावा आपका रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसके अलावा अगर अपन बात करें रिसर्च और मैनेजमेंट की बात हो गई, उसके अलावा अपन बात करें सीईटी हो गया, उसके अलावा अपन सोशियोलॉजी हो गया। इनका भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही रखता है, लेकिन ये थोड़ा माइनर पोर्शन रहता है। मेजर पोर्शन हमेशा क्या रहता है, ये वाला सेगमेंट रहता है। इस सेगमेंट पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर बाकी जो बचे हुए दिन है ना, उसमें हर दिन जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है फंडामेंटल, हर वीक में एक एक सिस्टम को टारगेट करके आप एमएसएन को टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा हर वीक में एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, और उसके अलावा इनको भी आप थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस ही देते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि 2 सवाल आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। अब जो मैं बात करता हूँ, जैसे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जो अपना पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, आप कहोगे सर नॉन नर्सिंग अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नॉन नर्सिंग के अगर अपन सेगमेंट की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि गौरव सर ने जून तक का कंप्लीट अपन कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स था उसको अभी रिसेंटली करवाया है, तो आप सब लोगों को भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। रिसेंट का जो भी है वो आपको आइडिया लग जाएगा। कोई बड़ा मेजर इवेंट होता है अपन कह सकते हैं पुराना, तो भी उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया रखना ज़रूरी रहता है, कई बार मदद करता है। थोड़ा मैथ्स को, थोड़ा रीजनिंग को, थोड़ा अपनी इंग्लिश वाले पोर्शन को भी थोड़ा थोड़ा कहीं की मौका मिले तो आप छोड़िएगा मत, थोड़ा कोशिश करते रहिएगा। क्या पता एक क्वेश्चन आपकी मदद कर दें और वो हमेशा आपको आगे लेके जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी अपने साथ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस ही होती है। एक बार जब प्री क्लियर हो जाएगा तो अपन मेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं आपको साफ सूत्रों में अभी मतलब साफ शब्दों में अभी और कह देता हूँ कि नर्सिंग ही आनी है, और वही आनी है जो प्री के लिए आप पढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मेंस के अंदर वो क्या आ सकती है, काम आ सकती है, ठीक है। अभी अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रख रहे हैं, प्री को लेके रख रहे हैं। अब आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन हो सकता है, सर क्या क्या पढ़ें। देखो कॉमनली अगर अपन बात करें तो सबसे बेस्ट जो रहता है ना, अगर मटेरियल की मैं बात करता हूँ पढ़ने के लिए क्या क्या अगर अपन पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक बुक, एक कॉम्पिटेटिव गाइड अपन कह सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास एक होनी चाहिए एनक्लेक्स और सॉन्डर्स, क्या होनी चाहिए, एनक्लेक्स की एक सॉन्डर्स बुक आती है, वो वाला सेगमेंट आप लोगों के पास में होना बेहद जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको थोड़ा बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से अपने नोट्स के अंदर, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है तो कोचिंग के साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का और एनक्लेक्स का एक कॉम्बिनेशन सेट करना, अपने नोट्स के अंदर इस चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको साथ में अच्छे से ऐड करना है, ताकि अपन अच्छे समय में कम समय में भी अपन उसके कंप्लीट रिवीजन कर सकें। ऐसा अपन हमेशा प्रयास रखना है। जैसे कोई सिस्टम पढ़ रहे थे, आपने सिस्टम कोचिंग में पढ़ रखा था, उस सिस्टम को आपने अच्छे से नोट्स बना रखे थे, और उसके बाद में अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक को पढ़ा, और वहाँ पर कोई अच्छा पॉइंट मिला, अच्छी कोई इंपॉर्टेंट बात लगी, तो आप उसमें अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, ताकि अपने को एक समराइज नोट्स बन जाएंगे, जिसको अपन किसी भी समय अगर अपन रिवीजन करना चाहे तो कंप्लीट जो अपना स्टडी मटेरियल है उसका एक साथ रिवीजन किया जा सके। एनक्लेक्स की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, कम सब मतलब जैसे लाइन बिल्कुल सिंपल वे में होती है, लेकिन काम की बात होती है, इसको भी अपने से क्या करना, अपने को ध्यान से पढ़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मटेरियल हो गया अपना। उसके बाद अपन देखो अपन क्या क्या और चीज़ें मतलब कर सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का अगर फ्रेशर्स है, इतना बेस अगर मजबूत नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ सी कोचिंग की मदद ले सकता है। स्पेशली जो लिमिटेड बैच जो रहते हैं, कम समय का जो बैच है उसको आप ले सकते हो। उसके साथ आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोई MCQ बैच या क्रैश कोर्स, उसकी आप मदद ले सकते हो, ताकि आपका जो नॉलेज है उसको कम समय में क्या कर सकते हो, आप बेहतर और यूटिलाइज कर सकते हो। समय बहुत कम है। अगर अपन बात करें कितना पढ़ना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि कितना पढ़ना है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। देखो अगर अपन टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जितना पढ़ सकते हो ना उतना कम है। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ ना, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो आप।
जितना पढ़ सकते हो। अगर अपन कहें कि 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, आप 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो आप करिएगा, जितना मैक्सिमम, क्योंकि समय बहुत कम है और जितना मैक्सिमम आप करोगे ना उतना ही बेहतर और शानदार रिजल्ट की गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्योंकि ये मौका है, अगर आपने इस समय कुछ भी लाइन पढ़ी हुई है ना वो आपके काम आ सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। हमेशा खुद को मोटिवेट रखिएगा, खुद को बिल्कुल निराश न करिए। अगर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो ये आपके नॉलेज की वजह से, धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे और 2 महीने लगातार मेहनत करेंगे तो एग्जाम के टाइम तक आप बहुत अच्छा नॉलेज बिल्डअप कर लेंगे और वो नॉलेज आपको फिर क्या देगा, वहाँ पर कॉन्फिडेंस देगा, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देगा और ये बेहद जरूरी है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है डियर, है ना। अब देखो, आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग रहती है जो 1/3 रहती है, तो आपको हमेशा अटेंडिंग का भी विशेष ध्यान रखना होता है ना, कितना क्या अटेंड करना है, पेपर की लेवल पर ये सारी क्या चीज़ें करती है, डिसाइड करती है। और आप लोगों को पता है कि जब आप प्री देते हो तो उसमें 4 से 5 गुना लोग पास किए जाते हैं, उसके बाद में मेंस दिया जाता है और मेंस में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखते हुए अपने एफर्ट्स को हमेशा कंटिन्यू रखिए और पूरे प्रयास करते रहिए। फंडामेंटल को रोज़ पढ़ना है, एमएसएन को हमेशा सिस्टम वाइज कर लीजिए कि वीक में ये सिस्टम में अच्छे से पढ़ूंगा, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहे, टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करें। तो इन सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना तब एक अच्छी रेसिपी बनती है और अच्छी रेसिपी जो बनेगी आपकी वो नर्सिंग ऑफिसर की बनेगी। तो आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्यों के अंदर सफल हो सकते हैं। उन्हीं सफलता के अंदर अपना उत्कर्ष परिवार आपके लिए कुछ खास स्पेशल चीज़ें करने जा रहा है। वो कौन कौन सी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए खास इस नॉर्सेट 7 के लिए जो टारगेट लेकर हम जो एक बैच लेकर आए वो अपना नॉर्सेट टारगेट बैच है, जहां पर आपको बिल्कुल मिनिमल प्राइस के अंदर आपको ये बैच अभी अवेलेबल है और अपन इसको 60 डे के टारगेट के अंदर अपन कंप्लीट सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये आपके बिल्कुल उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है या उन विद्यार्थियों ने ताकि जिन्होंने काफ़ी समय पहले तैयारी करी। उन दोनों लोग, मतलब उन दोनों जो कैटेगरी के विद्यार्थी है उसके लिए बिल्कुल बेहद और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इसको ज़रूर अपनी एक कह सकते हैं रेसिपी के अंदर अपन एक एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बेहद मददगार हो सकता है। और उसके अलावा आपको सबको पता है कि करंट अफेयर्स के जो किंग है अपने कुमार गौरव सर का बर्थडे जो था, उस बर्थडे के उपलक्ष्य के अंदर एक खास कह सकता हूँ आपको एक और बेहतरीन उपहार दिया जा रहा है। और उपहार क्या रहने वाला है, जिसके अंदर 18% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा KG18, है ना, कुमार गौरव मतलब KG सर, जो उनका कोड रहेगा KG18 उसको आप यूज कर सकते हो और उसकी बदौलत आपको 18% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस अतिरिक्त डिस्काउंट का भी आप इस समय पर फायदा उठा सकते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है उसके लिए ऑफर वैलिड रहेगा और ऑफर वैलिड होने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 20 जुलाई रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस ऑफर का फ़ायदा उठाएंगे और अपने फ्यूचर एग्ज़ाम को नॉर्सेट 7 को टारगेट करते हुए अपने लक्ष्य के अंदर कोई भी लक्ष्य को साधने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और भरपूर प्रयास करना है। जितना किया जा सकता है ना उस हर हद तक अपने को प्रयास करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी शुभकामनाओं के साथ में आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, आपकी तैयारियों से रिलेटेड सभी आने वाले सभी कार्यों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आप अच्छा कार्य करें और सफल हो, उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू।